Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Amit Lal. Thanks Garima for requesting for this interesting topic. So in today's session, in today's lecture, we'll be talking about this theory called as operant conditioning theory. This is a topic from organizational behavior. The top chapter is learning. तो लर्निंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है दैट्स कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग. तो इस पर्टिकुलर पूरे वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये थ्योरी क्या कहती है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है. विल टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स. So let us begin. So theory was proposed by B.F. Skinner. Operant conditioning is the method of learning that occurs through rewards and punishment of the behavior. अब एक सिंपल से तरीके से if you want to explain this whole concept in a very simplest way, we need to understand the effect of reward and punishment. Whenever we do something, we either get a reward or either get a punishment for that particular act. Right from our childhood. हमारे बचपन से लेकर अभी तक हम हमेशा इस चीज़ को फेस करते हैं. अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलता है, हम कुछ बुरा करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलता है. और इसी रिवॉर्ड और पनिशमेंट से हमारी लर्निंग होती है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए. तो थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग एन इंडिविजुअल मेक्स एन एसोसिएशन विद अ पर्टिकुलर बिहेवियर as consequence. तो एक सिंपल सा तरीका से इसको समझते हैं. देयर इज अ बिहेवियर एंड फॉर एवरी बिहेवियर देयर इज ए कंसिक्वेंस. कोई भी बिहेवियर उसका एक कंसिक्वेंस है. तो इसका मतलब अगर वो कंसिक्वेंस पॉजिटिव आया, जो पॉजिटिव का मतलब रिवॉर्ड आ गया, तो इसका मतलब यू विल बी रिपीटिंग दैट बिहेवियर अगेन एंड अगेन. ऑन द अदर साइड इफ इट इज नेगेटिव, दैट मीन्स इफ यू हैव गेटिंग पनिशमेंट फॉर दैट बिहेवियर, यू विल स्टॉप दैट बिहेवियर. सो वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म. इसका एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज गुड एट सिंगिंग and when he sings, people appraise them for their singing, that means he will be repeating that behavior. On the other side, if the people would have said that what kind of crap you are singing, obviously he would have stopped that behavior. So Skinner is regarded as the father of operant conditioning. मैंने आपको पहले बताया the theory is given by B.F. Skinner. Although the work was based on Thorndike 1898 law of effect. तो बेसिकली जो पूरी थ्योरी है वो लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है, जो कि 1898 में प्रपोज की गई थी. According to this principle, behavior that is followed by a pleasant consequence is likely to be repeated, and the behavior followed by the unpleasant consequences is less likely to be repeated. Simple, जो भी अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी behavior करते हो, कुछ भी करते हो, अगर उसका pleasant consequence है, you are getting reward, that means you will repeat that behavior, and if you are getting punishment, then you are less likely to repeat. आप दोबारा वो काम नहीं करते. लेट मी टेक यू टू दैट एक्सपेरिमेंट विच वॉज कंडक्टेड बाय B.F. स्किनर. मैं वो एक्सपेरिमेंट आपको समझा दूं. सो दिस इज दैट एक्सपेरिमेंट. बेसिकली उन्होंने एक बॉक्स बनाया था, एंड इन द बॉक्स देयर वाज अ रैट. एक रैट को उन्होंने यहाँ पर स्टोर किया हुआ था, एंड द रैट वाज वेरी हंग्री. सो ऑन वन साइड देयर वाज अ लीवर. एक लीवर यहाँ पर बनाया हुआ था, ठीक है, और ये फूड डिस्पेंसर है, यहाँ से फूड अंदर जाता था, ठीक है. तो अब इस बेसिकली होता क्या था कि व्हेनेवर द रैट यूज टू मूव, जब रैट अंदर मूव करता था, इस एक्सपेरिमेंट में यहां से एक लीवर को प्रेस किया जाता था और उससे खाना अंदर चला जाता था. एंड इन द सिमिलर वे जो रैट जहां पर खड़ा है, ये इलेक्ट्रिक शॉक पैनल है. आई होप यू अंडरस्टैंड द होल सेटअप ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस इन दिस एक्सपेरिमेंट. द फर्स्ट वन वॉज न्यूट्रल ऑपरेंट. एंड व्हाट वॉज न्यूट्रल ऑपरेंट? That responses from the environment that neither increase nor decrease the probability of behavior being repeated. कोई भी ऐसी चीज जो ना तो किसी बिहेवियर के प्रोबेबिलिटी को बढ़ाती है ना घटाती है, दैट मीन्स देयर इज नो इफेक्ट. सिंपल न्यूट्रल है, कोई इफेक्ट ही नहीं है, ऐसी कोई भी चीज. देन वी हैव द रीइंफोर्सर्स. रीइंफोर्सर्स मीन रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द एनवायरमेंट दैट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बिहेवियर बीइंग रिपीटेड. कोई भी ऐसी चीज जो किसी बिहेवियर को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है उसको, और वो बिहेवियर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो चीज उसको बढ़ावा दे रही है. That's called reinforcer. Then we have is called punishers. Punisher means responses from the environment that decrease the likelihood of a behavior being repeated. तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई भी बिहेवियर जो किसी भी चीज की वजह से वीकन हो जाए, या उस चीज के उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटेडनेस है वो कम हो जाए, दैट्स कॉल्ड पनिशर्स. तो उन्होंने कहा कि बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में 3 तरह के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं. आइदर न्यूट्रल रिस्पॉन्सेस, either reinforcers which push you towards that behavior, or either punishers which stops you from that behavior. तो ये 3 तरह के आपके पास responses हो सकते हैं. Let's talk about the positive reinforcement first. So Skinner showed that how positive reinforcement works. अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये समझाया. अब एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था?
He placed an hungry rat into the box. जैसा मैंने आपको पीछे समझाया था. The box contained a lever on the side, and as the rat moved about the box, it would accidentally knock the lever, and immediately it did so, a food pellet would drop into the container. अब होता ये था इस एक्सपेरिमेंट में, अब मैंने आपको दिखाया था उस एक्सपेरिमेंट में दैट देयर वाज अ लीवर, एक लीवर था. तो जब भी रैट उस लीवर को प्रेस कर देता था एक्सीडेंटली, क्योंकि वो लीवर अब छोटा सा एरिया है तो वहां पर अगर रैट मूव करेगा तो ऑब्वियसली इट विल हिट द लीवर. तो जैसे लीवर को वो हिट करता था ऑटोमेटिकली फूड पैलेट जो है फूड उसके बॉक्स के अंदर आ जाता था. तो ऑब्वियसली अब यहां से क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट. द रैट क्विकली लर्न टू गो स्ट्रेट टू द लीवर आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ बीइंग पुट इनटू द बॉक्स. थोड़े देर के बाद ही रैट को पता चल गया कि इधर उधर भागने का कोई फायदा नहीं है, मेरे को आई एम हंग्री, आई नीड फूड, डायरेक्टली रन टू द लीवर, hit the lever and you will get the food. That's what he learned very immediately as the experiment began. Positive reinforcement strengthens a behavior by providing a consequence and individual finds rewarding. अब यहां पर हो क्या रहा है, एक रिवॉर्ड है. रिवॉर्ड, व्हाट इज द रिवॉर्ड? द रिवॉर्ड इज द फूड. तो आपको फूड मिल रहा है, उस रैट को फूड मिल रहा है एज अ रिवॉर्ड बाय पुशिंग द लीवर. तो what he will do? He will be keep on pushing that lever again and again till the time he doesn't satisfy the need of hunger. जब तक उसको भूख लगी हुई है तब तक वो लीवर को पुश करता रहेगा. एंड दैट इज व्हाट द बिहेवियर इज ऑल अबाउट. व्हेन यू गेट द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, व्हेन यू गेट द पॉजिटिव रिवॉर्ड, यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं. स्किनर शोड दैट हाउ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वर्कड by placing a rat in the box and then subjecting it to an unpleasant electric current which caused it some discomfort. अब मैंने आपको बताया था कि उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर जो बेसमेंट था उसका, उसमें इलेक्ट्रिक करंट लगा हुआ था जो हल्का सा शॉक देता था उस रैट को. ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. As the rat moved about the box, it would accidentally knock the lever and immediately it did so the electric current would be. अब यहाँ पर स्किनर कर क्या रहा था? What Skinner was doing that he was टाइम टू टाइम वो इलेक्ट्रिक करंट को ऑन कर देते थे और उससे जो रैट था उसको करंट लगता था. दैट्स द रीजन. और जैसे वो भागना शुरू करता था इन दैट बॉक्स, बिकॉज ऑफ दैट करंट ही यूज्ड टू हिट दैट लीवर जहां से उसको फूड भी मिलता था. तो उस लीवर को हिट करने की वजह से वो करंट बंद हो जाता था. सो थोड़ी देर के बाद ही व्हाट हैपेंड इज that the rat quickly learned to go straight to the lever after few times of being put into that box. जब बार बार वो बॉक्स के अंदर जाता उसको करंट लगता था, immediately ran to that lever पुश हुआ और immediately करंट रुक गया. Then what happens? The consequence of escaping the electric current ensured that would be repeated action and again. अब उसको ये पता चल गया कि मुझे अगर इलेक्ट्रिक करंट से बचना है तो मुझे उस चीज को बार बार जाकर प्रेस करना पड़ेगा. तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये होता है कि समटाइम्स वी यूज टू डू सम बिहेवियर. हम कुछ चीज़ों को इसलिए करते हैं क्योंकि हम कुछ चीज़ों से बचना चाहते हैं. उस चीज़ से लॉस हो जाता है हमारा और उससे हमारा लॉस हो सकता है. और मैं इसका क्लासिक एग्जांपल आपको एडवर्टाइजमेंट से देता हूँ. एडवर्टीजमेंट्स में आप देखो, कंपनी जब एडवर्टीजमेंट्स बनाती है, व्हाट दे यूज टू डू इज वो आपको ऐसी एड्स बनाती है जहां पर वो किसी प्रॉब्लम को बढ़ता हुआ दिखाती है पहले, और वो आपको कहती है कि देखिए आपके बाल झड़ सकते हैं, आपका वेट बढ़ सकता है. इस तरह की चीज़ों को पहले आपको वो दिखाते हैं. एंड देन दे शो अप दैट प्रोडक्ट. वो आपको प्रोडक्ट को दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट लेने से ये चीज़ सॉर्ट डाउन हो जाएगी. दैट मीन्स आप ये सोचते हो कि ये प्रॉब्लम मुझे ना आ जाए उससे पहले मैं ये प्रोडक्ट खरीद लूँ. तो इट्स मोर लाइक अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड इट इज मच पावरफुल एज कंपेयर टू अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है. दिस इज नोन एज द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बिकॉज इट इज अ रिमूवल ऑफ एन स्टिमुलस. आप रिमूव करना चाहते हो विच इज रिवॉर्डिंग टू द एनिमल और पर्सन. वो रिवॉर्ड हो सकता है एक तरह का, लेकिन आप उसको रिमूव करना चाहते हैं. एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथेन्स द बिहेवियर बिकॉज स्टॉप्स और रिमूव्स एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस. मैंने आपसे पहले भी कहा that we want to do that because we want to end up an unpleasant experience. Let's come to the punishment. Punishment is defined as the opposite of reinforcement because it is designed to weaken or eliminate the response rather than to increase it. ऐसा कुछ भी जो आपके बिहेवियर को रोकने के लिए है, आप उसको कम कर दें, आपको खत्म कर दें उस चीज को. एंड दैट्स वाई पनिशमेंट एक ऐसी चीज है जो हमें स्कूल टाइम से मिलती रही है. पनिशमेंट हमें मिलता ही क्यों था? बिकॉज वी हैव डन समथिंग. हमने कोई ऐसी गलती की है जो गलती अब दोबारा वो हमसे रिपीट होता हुआ नहीं देखना चाहते. स्कूल दोबारा उसे रिपीट होता हुआ नहीं देखना चाहता. एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे यूज्ड टू गिव पनिशमेंट्स. लाइक रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट कैन वर्क आइदर by directly applying an unpleasant stimulus like a shock after a response or by removing a potential rewarding stimulus.
ये दोनों तरीके से किया जा सकता है पनिशमेंट। आइदर आप एक अनप्लीजेंट स्टिमुलस को बार बार देते रहें, उससे भी पनिशमेंट आनी शुरू हो जाती है एक तरह का, और आइदर यू रिमूव दैट रिवॉर्ड, आप रिवॉर्ड को भी रिमूव कर देंगे तो वो भी एक पनिशमेंट हो जाएगा। आप रैट के केस में देख लें, आप बार बार इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो वो भी एक तरह का पनिशमेंट है, और अगर जो फूड आप दे रहे थे अगर आप उसको भी रोक देते हैं, वो भी नहीं देते हैं, तो वो भी एक तरह का पनिशमेंट है। तो दोनों तरह से पनिशमेंट दिए जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, डिड्यूसिंग समबडीज सैलरी टू पनिश अनडिजायरेबल बिहेवियर। कई बार जब हम लेट आते हैं ऑफिस में तो हमारी सैलरी काट ली जाती है, और वो एक तरह का पनिशमेंट होता है, और उस पनिशमेंट से हमें ये लर्निंग मिलती है कि हमें इस काम को दोबारा नहीं करना, वी डोंट वांट टू रिपीट। तो बिहेवियर को रिपीट होने ही नहीं देना है ना। आपको लगेगा कि पनिशमेंट तो बहुत अच्छा है ना, लाइक अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसको पनिश कर दो, पनिशमेंट से वो बिहेवियर रुक जाएगा, तो पनिशमेंट तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद पनिशमेंट। हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। सो पनिशमेंट इज नॉट फॉरगॉटन, इट्स सप्रेस्ड। बिहेवियर रिटर्न्स व्हेन द पनिशमेंट इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। पनिशमेंट बहुत टेम्पररी होता है। अगर आप किसी को पनिश करते हैं थोड़े टाइम के लिए, आप वो बिहेवियर को लोग सप्रेस कर देते हैं, बट उससे बिहेवियरल चेंज नहीं आता किसी में भी। और जैसे ही वो पनिशमेंट की जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, तो वो बार बार वो बिहेवियर रिपीट होगा। ये सेम चीज़ हम पेरेंटिंग में भी बार बार हम सीखते हैं या सिखाते हैं कि बच्चों को अगर आप बहुत ज़्यादा पनिश करते हैं तो बच्चा अपना बिहेवियर चेंज तो कर लेता है, बट एक्चुअली उसने अपने बिहेवियर को सिर्फ सप्रेस किया है आपके सामने। वो बाद में फिर वैसा ही करेगा जब वो आप प्रेजेंट वहां पे नहीं होगे। सेकेंड थिंग इज इट कॉजेज एग्रेशन। बहुत ज़्यादा एग्रेशन भर देता है आपके अंदर, क्योंकि बार बार पनिशमेंट मिलने से अग्रेशन इज जस्ट वन ऑफ द वेज टू कोप अप विद द प्रॉब्लम्स। लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं उस प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि उनको बार बार पनिशमेंट मिल रहा है। द सेम थिंग हैपन्स विद, और ऑर्गेनाइजेशन में भी तो ऐसा ही होता है कि अगर थोड़ी सी भी पनिशमेंट मिलती है ना, तो आप लोगों में बहुत गुस्सा देखेंगे। वो अपनी गलती के बारे में बात नहीं करते, वो उस गुस्से के बारे में बात करते हैं। अपने वो ये बताते हैं कि मैनेजमेंट ने उनके साथ क्या किया। वो ये नहीं बताते कि हम भी लेट आए थे और हम ये लगातार करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं बताएंगे। It creates a fear that can generalize or undesirable behavior, fear of school. As simple as that, बहुत ज़्यादा fear create कर देता है punishment, और उस fear से कई बार undesirable behavior भी होता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है आपको, fear of school। अगर आप छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा स्कूल के बारे में डराते हैं या पढ़ाई के बारे में उनको डराते हैं, तो बच्चा स्कूल जाने से घबराता है। It doesn't feel it like a fun. So it's very important that पनिशमेंट कितना देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात बहुत समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। डज नॉट एक्सेसरली गाइड टूवर्ड्स डिजायर्ड बिहेवियर, रीइंफोर्सेस टेल्स यू व्हाट टू डू, पनिशमेंट ओनली टेल्स यू व्हाट नॉट टू डू। पनिशमेंट कभी भी आपको ये नहीं बताता कि क्या करना है आपको, वो बेसिकली ये बताता है क्या नहीं करना है। तो पनिशमेंट, मैं ये नहीं कहता पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। फॉर एवरी बैड बिहेवियर यू मस्ट गेट अ पनिशमेंट, बट द क्वेश्चन हियर इज that does that punishment will solve the problem. May solve it for a temporary purpose, but later on the same behavior will be repeated. So now let's talk about the application and the criticism of this particular theory. Operant conditioning can be used to explain a wide variety of behavior, from the process of learning to addiction to language acquisition. There is no doubt about it that the theory has application. ये बात तो कोई हम कहीं भी, ये बात तो हमें clearly अपने लाइफ से भी पता चलती है that whenever we get a reward for something, we get motivated and we do, हम और ज़्यादा उस चीज़ की तरफ काम करने लग जाते हैं। समटाइम्स इट बिकम्स, इनिशियली वो लर्निंग बनता है, बाद में कई बार एडिक्शंस भी हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। इट ऑल्सो हैज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन विच कैन बी अप्लाइड टू क्लासरूम्स, प्रिजन्स एंड साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स। देयर इज नो डाउट कि इसका एप्लीकेशन बहुत जगहों पर यूज़ हो सकता है, बिकॉज ये थ्योरी ऐसी बात नहीं है कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। It is obviously applicable to, even right from our childhood days, it is applicable to every individual. However, operant condition fails to take into account the role of inherent and cognitive factors in learning. Thus, it is an incomplete explanation of learning process in humans and animals. अब ये जो पूरी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है ना, वो सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात करती है, या तो रिवॉर्ड या तो पनिशमेंट। बट इन दोनों चीज़ों के बीच में आप ये भूल जाते हैं कि एक पर्सन का एक कॉग्निटिव माइंड भी है, उसकी कुछ रैशनल थिंकिंग भी है, और वो उसके हिसाब से भी कई चीज़ों की जजमेंट को लेता है। हर चीज़ को सिर्फ रिवॉर्ड और पनिशमेंट के फॉर्मेट में नहीं देखता। कई बार हमें पनिशमेंट भी मिलता है, लेकिन व्हाट वी डू, वी गेट मोटिवेटेड
because we feel that punishment has been given to us for the good. Now that's called cognitive mind of a person. वो cognitive factor पे dependent है, तो cognitive factor की कोई बात नहीं करता operant conditioning, and that's the reason why it is only divided into reward and punishment. Social learning theory given by Bandura suggested that the human can learn automatically through observation rather than through a personal experience. बंडूरा ने अपनी थ्योरी में ये कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर चीज को हम खुद एक्सपीरियंस करें. दैट मीन्स हर चीज हम खुद करें और फिर उसका रिवॉर्ड और उसका पनिशमेंट हमें ही मिले. कई बार ऐसा भी होता है कि हम दूसरों के रिवॉर्ड और पनिशमेंट से भी सीखते हैं, और ये तो हम क्लासरूम के टाइम से देखते आ रहे हैं कि अगर किसी को एक को भी सजा मिलती थी क्लास में तो बाकी लोगों को अपने आप लेसन मिल जाता था. सो आई होप that the whole topic is clear to you. So thanks for watching. I hope you enjoyed this session. Do subscribe to my channel if you really like my channel, and keep sending your valuable comments and feedback on my channel. I'm really thankful to you.